Now we see JEE Mains question 2016 of circle. क्वेश्चन इस तरह से, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन बाय इक्वेशन, ये हो गया डायमीटर गिवन बाय दिस इक्वेशन इज कॉर्ड ऑफ सर्कल. यस, अब ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, ये कॉर्ड है एक दूसरे सर्कल का, इस सर्कल का ये कॉर्ड है. मान लो ये सर्कल का सेंटर C1 है और ये दूसरा सर्कल का सेंटर C2 है. इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन बाय इक्वेशन दिस इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल यस, ये सर्कल यस हो गया. उस सेंटर इज, इस एस सर्कल का सेंटर हमें दिया है -3,2. देन रेडियस ऑफ एस, रेडियस ऑफ सर्कल यस हमें निकालना है, इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल यस निकालना है. सो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का गिवन इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल 0. अब ये गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो सर्कल से कंपेयर करने पर इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा ये टॉइस G, ये टॉइस F, तो सेंटर हो जाएगा इसका, कंपेयर करेंगे -G माइनस F, -G माइनस F, तो ये सेंटर हमारा आ जाएगा +2 और ये -3 और C यहाँ पे हो जाएगा, C इज इक्वल टू -12. अब रेडियस भी निकालेंगे हम, रेडियस ऑफ सर्कल, इस गिवन सर्कल का रेडियस हम निकालते हैं तो रेडियस आएगा इसका √G² प्लस ये F² माइनस C, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस और ये -12, तो इसका आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू, ये बनेगा 4 और माइनस का स्क्वायर हो गया -3 का प्लस 9 माइनस प्लस 12, तो ये आ गया 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 12, तो ये हो गया 25, तो ये रेडियस बन गया 5 यूनिट. अब नेक्स्ट स्टेप में ये रेडियस यहाँ पर आ गया, ये सर्कल का रेडियस R1 इज इक्वल टू 5 यूनिट. अब ये निकाल लेते हैं हम, ये डिस्टेंस, तो लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे हम लेंथ ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहां पर पुट, देखो यहां पर C1 यह 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू x1 y1 एंड C2 हमारा कितना है -3 2 दिया है विच इज इक्वल टू x2 y2. देयरफॉर ये लेंथ ऑफ C1 C2 यहां पर पुट कर लो आप, तो x1 कितना बन रहा है, x1 बन रहा है 2, देन माइनस x1 हो गया 2 और x2 बन रहा है -3 और ये माइनस, तो ये हो गया +3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 2, देन माइनस और y2 कितना है -3, तो ये माइनस माइनस प्लस
3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो ये हो गया 25 प्लस 25, तो कितना आ गया लेंथ ऑफ C1 C2 ये रूट 50, तो ये आ गया हमारा 50 रूट 50, और R1 कितना बना हमारा, R1 हो गया 5 यूनिट। अब यह है रेडियस ऑफ सर्कल यस, सो इन ट्राइंगल यहां पर इन ट्राइंगल क्या हो रहा है C1 B C2, एंगल C1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या बना CB, हाइपोटेन्यूज बन रहा है CB, तो लेंथ ऑफ C2B स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ C1B स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ C1 C2, अब पुट कर दो, ये लेंथ ऑफ C2B मींस R2, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल S, रेडियस ऑफ सर्कल S R2, लेंथ ऑफ S1B, ये C1B ये 5 का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ C1 C2 कितना आ गया 50, ये रूट 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R2 रेडियस ऑफ सर्कल यस 25 प्लस 50, तो R2 बन गया 75, देयरफॉर R2 स्क्वायर, तो R इज इक्वल हो गया रूट 75, देयरफॉर इसका रूट निकाल लो आप, R2 इज इक्वल टू कितना होगा R2 25 इंटू 3, देयरफॉर R2 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 रूट 3 यूनिट, सो रेडियस ऑफ सर्कल यस इज 5 रूट 3 यूनिट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल यस is radius of circle yes that is R2 is equal to 5 root 3, ऑप्शन बन रहा है करेक्ट ए ऑप्शन, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन ए।